हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं सैनिक स्कूल की, और उसमें हम सीखेंगे मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक्स। मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक्स से मेरा क्या मतलब है कि जो आप मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई को आप कितना इजीली कर सकते हो, तो उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला मैं आपसे कहना चाहूँगा, जैसे कि अगर आपको 103 को 103 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ये जो वैल्यू है वो 100 के बहुत पास है। तो अगर आपको इस टाइप के नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है तो आप कैसे करोगे? तो ध्यान देना, आप इसको लिख सकते हो 100 + 3, और इसको भी आप लिख सकते हो 100 + 3। तो आप देख सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं 100 + 3 का होल स्क्वायर। जैसे कि आपका 5 का स्क्वायर होता है, इसको आप लिखते हैं 5 × 5। तो जिस तरह यहाँ पे 100 + 3 है, इनटू में सेम वही यहाँ पे 100 + 3 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लिख सकते हैं 100 + 3 का होल स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर, जो होता है आपका a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a कितना है आपका यहाँ पे? इधर देखो, यहाँ पे हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस 2 × 100 × 3 प्लस 3 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर देंगे। 100 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 10,000, फिर 2 × 3 6, 6 × 100 600, और 3 का स्क्वायर 9। इनको आप ऐड करेंगे तो ये 10609। तो ये क्या है? 103 × 103। या क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता था, 103 का होल स्क्वायर निकालिए। आंसर कितना आएगा? 10609। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब इसी में थोड़ा सा आगे बात करें कि आपको निकालना है 97 × 103। आपको निकालना है 97 × 103। तो इसको आप किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे? तो ध्यान दीजिए, इस 97 को आप लिख सकते हैं 100 - 3, और इस 103 को आप लिख सकते हैं 100 + 3। तो 100 में पहले 3 माइनस हो रहे हैं, फिर दूसरे वाले में 100 में 3 प्लस हो रहा है। तो अगर आपको ऐसा पैटर्न देखने को मिले तो आपको क्या करना है? एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, a - b इंटू में a + b की अगर आपको फॉर्म देखने को मिले तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जहां पे a कितना हो जाएगा 100, इसका स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर 10,000 माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो 10,000 में से आप 9 कम करोगे तो कितना बचेगा? 9 9 9 9 1। ये कितना बचा आपका? एक 9 मैंने एक्स्ट्रा कर दिया है। ये बचा आपका 9,991। इसमें वापस से आप 9 जोड़ते तो आपको क्या मिल जाएगा? 9 और 1 10, कैरी 1, फिर ये 10 कैरी 1, फिर ये 10, फिर कैरी 0 कैरी 1, फिर ये 10। तो कितना मिल गया वापस से? 10,000। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 9,991। ये हमने दो पैटर्न सीखे। अब थोड़ा सा और यहां पे जानने की कोशिश करते हैं कि मल्टीप्लाई की और क्या क्या ट्रिक्स हो सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक पैटर्न और देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको 98 को 98 से मल्टीप्लाई करना है। आप क्या करेंगे? इसको आप लिख सकते हैं 100 - 2, और इनटू में वापस से 100 - 2 इस 98 को भी लिख सकते हैं। अब इसको आप पूरा कंप्लीट करके लिख सकते हैं 100 - 2 का होल स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, a - b का होल स्क्वायर कितना होता है? a का स्क्वायर माइनस 2 × a × b प्लस b का स्क्वायर। तो यहां पे कितना है? a की जगह 100 और b की जगह 2, तो 100 का स्क्वायर माइनस 2 × 100 × 2, फिर प्लस 2 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर 10,000 माइनस 2 × 2 4, 4 × 100 400 प्लस 4। तो 10,000 में से आप जब 400 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 99। अच्छा, बहुत इजीली माइनस कर लेते हैं, एकदम शॉर्टकट नहीं मारते हैं। ऐसे कर लीजिए, 0 में से 0 गया 0, इस 0 में से इस 0 को माइनस करेंगे 0,
फिर यहाँ पे 0 है, आपको 4 माइनस करना है तो नहीं कर सकते, तो आपको कैरी लेना पड़ेगा। तो ये कैरी लेगा 1 से, फिर यहाँ पे कैरी देना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, 10 में से 4 गया 6, क्लियर। 10 में से 4 गया 6, अब यहां पे कितना बचा 9 और यहां पे कितना बचा 0। तो अब आपका 9 बचा, तो आपका यहां पे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, सिंपल है। अब यहां 0 बचा तो 0 आगे लिखेंगे तो कोई फायदा होगा नहीं, तो इस 0 को हटा दीजिए। और अगर ऐसे भी आपको लगता है कि ऐसे लंबा पड़ रहा है, तो नॉर्मली अगर आपको ऐसे में समझाऊं कि आपके पास 10,000 रुपए हैं, उसमें से आप 400 हटा दो, तो आप क्या करोगे, आप 10,000 को 2 पार्ट में तोड़ दो, 9,000 अलग कर लो और 1,000 रुपए अलग कर लो। उस 1,000 रुपए में से 400 रुपए हटा दो तो कितने बचेंगे 600 रुपए, और 9,000 आपने अलग किए थे तो 9,000 प्लस 600 कितना हो गया 9,600। इस तरह से भी कर सकते हो, ये आपके दिमाग की बात है। क्योंकि मैं आपको हल्का सा हिंट दे दूं, जो लोग थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं, या आप दुकानदार को देखना, जो लोग इतनी चीजें मतलब जिनका कैलकुलेशन इतना अच्छा नहीं होता, तो वो इस तरह से कैलकुलेशन को आसान बना के सॉल्व करते हैं। तो ये चीज आप भी सीख सकते हो कि उसने क्या करा, एग्जैक्टली 10,000 में से 600 को जिस तरह मैंने आपको माइनस करके दिखाया, उसने वैसे माइनस नहीं किया। उसने क्या तरीका बनाया, उसको 2 पार्ट में तोड़ लिया, 9,000 अलग कर लिए और 1,000 रुपए अलग कर लिए। तो 1,000 में से 600 रुपए दे दिए तो वहां 400 बचे, सॉरी 1,000 में से 400 रुपए दे दिए तो वहां पे 600 बचे, 9,000 पहले थे तो 9,000 प्लस 600 9,600, तो वही आपको मिल गया। अब क्या करना है आपको, इसमें 4 ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा 9604। तो इस तरह से भी आप स्क्वायर्स निकाल सकते हैं, क्लियर। 98 इंटू 98 इस तरह से हो जाएगा। अभी तक हमने किस टाइप के क्वेश्चंस की बात की, 103 इंटू 103, उसके बाद हमने बात की 97 इंटू 103, यानी जब दोनों नंबर 100 से ऊपर हो बट बराबर हो, एक नंबर 100 से कम हो और एक नंबर 100 से ज्यादा हो, बट ध्यान रखना है कि 100 में जितना माइनस हो रहा है अगले वाले में 100 में उतना ही प्लस हो। तीसरा हमने क्या डिस्कस किया कि दोनों ही क्या हो 100 से छोटे हों बट सेम हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इन फॉर्मूलाज के थ्रू इजीली सॉल्व कर सकते हैं।